Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nimra Habib is here. Welcome to my YouTube channel Brain Boosters by Nimra. Today I am going to discuss about carbohydrates. Carbohydrates, it's an important biological molecule जो कि हम रोज़ाना खुराक ले रहे होते हैं उसके अंदर शामिल होता है. तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से शॉर्ट्स भी आते हैं और MCQs भी बन सकते हैं. तो इसको ध्यान से सुनिएगा. चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या होते हैं? एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आवर डाइट. हम जो रोज़ाना डाइट ले रहे होते हैं, चाहे वो रोटी की सूरत में है, चाहे वो फ्रूट्स की, सब्जियों की, या फिर गंदम या फिर ग्रेन्स जो हम सीरियल्स या दालें वगैरह ले रहे होते हैं उनकी सूरत में, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, कार्ब्स एंड हाइड्रेट्स. कार्ब्स कहते हैं शुगर को और हाइड्रेट्स कहते हैं वाटर को. इसको वाटर के साथ इसके अंदर वाटर मौजूद होता है और हम इसको इसीलिए कहते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो बिल्कुल एज इट इज़ मौजूद होती है जैसे कि पानी के अंदर होती है. और ये इसके अंदर 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ग्लूकोज है. ठीक है, जिसको हम अपनी डेली रूटीन अपनी डाइट के थ्रू अपने अंदर इनटेक कर रहे होते हैं. तो इसको हम देखते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है. जैसे प्लांट्स सूरज की रोशनी से खुराक ले रहे होते हैं, लाइक ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन. ठीक है. और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं लिविंग सेल्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं एंड एनर्जी. इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे हम खुराक खाई. ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर जैसे ही खुराक गई उसकी क्या होगी, अब डाइजेशन होगी. डाइजेशन कैसे होगी? ठीक है, हम खाएंगे और खुराक छोटे छोटे सिंपल मालिक्यूल्स के अंदर टूट जाएगी और जैसे ही वो खुराक टूटेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन, इनकी जो मिकदार है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी और इससे क्या होगा, ATP रिलीज होगी, यानी कि एनर्जी की. और ये एनर्जी हमें काम करने में, हमें चलने में, बोलने में और हमें सर्वाइव करने में हेल्प आउट करेगी. नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, ये हमारी फूड के अंदर लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन आवर फूड. ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. अब जो शुगरी फूड होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जिन्हें हम ले रहे होते हैं, लाइक हाईली प्रोसेस्ड ग्रेन्स. ठीक है, ये प्रोसेस्ड ग्रेन्स के अंदर होते हैं, ये वाइट ब्रेड के अंदर होते हैं, वाइट राइस के अंदर होते हैं, पास्ता, ये जो हम बेकरी प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, केक्स वगैरह और उनके अंदर नट्स वगैरह होते हैं, ये हमें डायरेक्ट रश शुगर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसके अंदर चीनी की डायरेक्ट मिकदार होती है और ये सिंपल शुगर और डायरेक्ट चीनी से ही बने होते हैं. लेकिन जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर हमारी जो ग्रेन्स हैं, हमारी जो दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनके अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि स्टार्च की शक्ल में भी हो सकते हैं और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं. दीज आर ब्रोकन डाउन स्लोअर इन द बॉडी एंड आर बेटर फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, हमारी डायरेक्ट शुगर से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं. हमारी नरिशमेंट के लिए, हमारी परफेक्ट डाइट के लिए जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें नेचुरली फ्राहम किए जाते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है हमारी हेल्थ के लिए. फिर उसके बाद व्हाट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डू प्लांट्स मेक. प्लांट्स हमारे लिए कौन से सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स सच एज सक्रोज एंड फ्रक्टोज आर सोलेबल, so need to be linked together in long chains to make substances like starch and cellulose. ठीक है, ये स्टार्च और सेलुलोज को बनाने के लिए प्लांट्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे कि जो सेलुलोज है वो वुड के अंदर होता है, जो हम पता है जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है. ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बनती है, तो सेलुलोज बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, तो ये हमारी लकड़ी हमारी वुड के अंदर होता है, हमारी कॉटन के अंदर होता है और इससे पेपर बनाया जाता है. और जो मतलब ग्लैक्टोज वगैरह होते हैं और कोई दूसरी शुगर्स होती हैं वो हमें मिलती हैं, दूध से मिलती हैं. ठीक है, और जो स्टार्च होता है वो सीरियल्स के अंदर, हम जो गंदम का आटा खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर होता है, हमारे दूसरे ग्रेन्स के अंदर होता है, राइस वगैरह के अंदर जो होता है वो राइस के अंदर गंदम, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें ये पौधों से मिलती हैं. ठीक है, तो ये जो सेलुलोज है प्लांट की सेल वॉल को बिल्डअप करता है और हमें खुराक की सूरत में ये प्रोडक्ट्स फ्राहम करता है. और जो कि स्टार्च जो है हमें स्टोरिंग शुगर प्रोडक्ट है. ठीक है, तो इसीलिए अक्सर हम कोई शुगर पेशेंट होता है तो उसको कह सकते हैं कि आप गंदम का आटा ना खाएं, जिससे ज़्यादा बीमारियां या शुगर हमारी बढ़ती है.
फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमें सेल के सरफेस के ऊपर भी पाए जाते हैं। रोड साइंस के ऊपर अलाइंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान फ़र्क को वाज़ह करते हैं। फिर उसके बाद ये ABO ब्लड मेकर्स होते हैं। क्या है? ABO ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही बनते हैं। और ये हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हमारी बॉडी का जो ब्लड टाइप है वो फॉरेन ब्लड टाइप से कितना मुख्तलिफ है और ये कैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम डेली रूटीन के अंदर ले रहे होते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जो हमारे खून के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर खून के लोथड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है, हमारी बॉडी को इससे बचाता है। ठीक है, ये एक जेनेटिकली मटीरियल भी है, तो ये हमें बीमारियों से भी बचाता है, हमारी बॉडी को डिफरेंट किस्म की। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो कैन कंबाइन विद लिपिड्स फ्रॉम ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ, यानी जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं, हम ऑयल वगैरह ले रहे होते हैं, ऑयल जो बेसिकली है वो नट्स के अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है, जो हम अपनी डेली रूटीन के अंदर ले रहे होते हैं, तो अगर वो इनके साथ कंबाइन कर जाए कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। अगर ये प्रोटीन्स जो हम अपनी डेली लाइफ में प्रोटीन्स ले रहे होते हैं कुछ फ्रूट्स की शक्ल में, लाइक हम एग ले रहे होते हैं, अगर जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी, यानी कि अगर हम इसकी सलाद के साथ एग ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, तो इसको हम ग्लाइको प्रोटीन भी कहेंगे। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है। इसकी क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे कैन नॉट ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर टूट नहीं सकते। फिर उसके बाद डाइसेक्राइड्स हैं। डाइसेक्राइड्स कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स, मतलब इसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ये जब ये कंबाइन होते हैं तो दे कैन बी स्प्लिट इनटू 2 मोनोसेक्राइड्स। अब अगर हम इनको ब्रेक करें तो ये 2 मोनोसेक्राइड्स भी बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल सक्रोज है, टेबल शुगर है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसको हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स कंटेन एनीवेयर फ्रॉम 3 to 9 मोनोसेक्राइड्स। इसके अंदर क्या होते हैं? 3 to 9 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ABO ब्लड ग्रुप्स होते हैं और ओलिगोसेक्राइड्स, जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं ये ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स उसके पॉलीसेक्राइड आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 10 और मोर मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, इसके अंदर 10 और मोर यानी कि 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स अगर कंबाइन हो जाएं तो वो पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स आर कनेक्टेड इन वन कंटिन्यूस चेन और द चेन कैन बी ब्रांच, और ये कंटिन्यूस एक मतलब ना टूटने वाली अनब्रेकेबल चेन की सूरत में होते हैं ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीसेक्राइड्स के, और ये ब्रांच्ड भी हो सकती है और चेन भी हो सकती है। नेक्स्ट हम मोनोसेक्राइड्स को डिटेल में देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड 1 शुगर यूनिट होता है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट सिंगल शुगर है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के अंदर पाई जाती है। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एनर्जी फ्राहम करता है। ये एक प्राइमरी फ्यूल ऑफ सेल है। इट्स यूजुअली नॉट फाउंड इन डाइट। ये कॉर्न सिरप के अंदर होता है। ये हमारी डाइट के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं होता और ये हमें स्टार्च प्रोड्यूस करता है। ये प्रोड्यूस होता है स्टार्च से, यानी कि जो हम गंदम का आटा ले रहे होते हैं ये वहाँ से बनता है। डायरेक्टली हम नहीं ले सकते, लेकिन हम जो खुराक ले रहे होते हैं ना उसके अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट जो मोनोसेक्राइड्स है वो कॉमनली फाउंड इन ब्लड ऑफ एनिमल्स के ब्लड के अंदर भी होता है। ग्लैक्टोज जो होता है जो हम दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं उसके अंदर भी होता है। फिर उसके बाद फ्रक्टोज जो होता है वो कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स। ये हमारे फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, लाइक ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, जो ये हम खा रहे होते हैं ना शहतूत, ठीक है, उसके अंदर भी फ्रक्टोज मौजूद होता है। स्ट्रॉबेरीज के अंदर और चेरीज वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम अब देख लें, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं मोनोसेक्राइड्स की। अब देखें, ये हमारे पास है एल्डोज, ठीक है। एल्डोज और कीटोज ग्रुप, 2 ग्रुप होते हैं। अगर किसी के पास किसी एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक है, एक सिंगल कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप शामिल हो तो उसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे। और अगर एक कार्बन के साथ दोनों तरफ कार्बन बॉन्ड
और ऑक्सीजन बॉन्ड शामिल हो तो उसको हम कीटोन ग्रुप कहते हैं। तो इसको हम एल्डोज और कीटोस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ग्लूकोज इज मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड फाउंड इन नेचर, ठीक है। इसको हम डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं और ये ब्लड शुगर भी है जो कि, और ग्रेप शुगर भी है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी फ्राहम करने के लिए ब्रेक डाउन करता है। फिर उसके बाद डायबिटिक्स हैव difficulty getting glucose in their cells which is why they must monitor their blood glucose level regularly। और जो डायबिटिक्स होती है वो उसके अंदर भी ग्लूकोज की मिकदार की वजह से रेगुलरली लेवल्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ग्लैक्टोज जो कि ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है, ये डाइसैकेराइड है बेसिकली। लैक्टोज के साथ जब ग्लूकोज कंबाइन होता है तो ये ग्लैक्टोज बनाता है। तो ये बेसिकली मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, लाइक मक्खन, घी और दूध, या फिर इससे जुड़ी दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम डेली रूटीन में वाइट ब्रेड यूज़ कर रहे होते हैं, ये उनके अंदर होता है। फिर उसके बाद आ जाता है मैनोज। अ मोनोसेक्राइड इज फाउंड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैनोज जो होता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर होता है। अभी मैंने आपको बताया है चेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज के अंदर होता है ये। फिर उसके बाद क्रैनबेरीज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मैनोज की हाई अमाउंट इसके अंदर होती है, विच हैज़ बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसकी एग्जांपल है, मतलब कि अगर किसी के पास 3 कार्बन आइटम्स होंगे तो हम उसको ट्रायोज कहेंगे। अगर किसी के पास 5 कार्बन आइटम होंगे तो उसको हम पेंटोज कहेंगे। फिर अगर किसी के पास 6 कार्बन आइटम होंगे तो उसको हम हेक्सोज शुगर कहेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके पास है ग्लाइसरल्डिहाइड, फिर उसके बाद राइबोज और ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड है, इसके अंदर 3 कार्बन आपको नज़र आ रहे होंगे तो हम इसको ट्रायोज शुगर भी कहेंगे, ठीक है। और इसके बांड इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। फिर उसके बाद हमारे पास है पेंटोज शुगर। पेंटोज ये राइबोज के अंदर होता है, ठीक है। इसके आप 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन है। फिर उसके बाद हेक्सोज है और ग्लूकोज बेसिकली इसकी एग्जांपल है, इसके अंदर 6 कार्बन एटम मौजूद होंगे। नेक्स्ट अब हम इस मोनोसेक्राइड्स को देख लेते हैं। इसके अंदर फ्रक्टोज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ फ्रूट शुगर और लेवुलोज, ठीक है। इसके अंदर फ्रूट शुगर के अंदर फ्रक्टोज होता है, ये ग्लूकोज के साथ अगर कंबाइन हो जाए तो सकरोज बनाता है और टेबल शुगर बनाता है। फ्रक्टोज स्वीटेस्ट होता है मोनोसेक्राइड से, और ये ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। ये फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर और शहद के अंदर ये पाया जाता है। फिर जो फ्रक्टोज है उसकी एनर्जी जो होती है बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देती है और ये जल्दी से ब्रेक डाउन कर सकती है। फिर उसके बाद बेंडिक्ट टेस्ट हम किसे कहते हैं, ये एक यूज़फुल टेस्ट है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो शुगर्स के साथ हो रहे होते हैं उनको देखने के लिए बेंडिक्ट टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। बेंडिक्ट टेस्ट कैन बी यूज्ड इन यूराइन डिपस्टिक्स टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन यूराइन। अगर हम बेंडिक्ट स्टिक को यूराइन यानी पेशाब के अंदर डिप करके उसका मुशाहिदा करें तो ग्लूकोज की मिकदार हमें यूराइन के अंदर से पता चल सकती है। फिर उसके बाद एक्सेस ग्लूकोज इन यूराइन सजेस्ट हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अगर हमारी जो ग्लूकोज है यूराइन के अंदर हाई लेवल पे होगा तो इसका मतलब है हमारे ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज़, जिसका मतलब है कि वो इंसान शुगर का मरीज़ है। अगर ग्लूकोज के लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उस इंसान को शुगर हो सकती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं ये हमारे पास ट्रेहेलोज, सक्रोज और सेल्बोयोस, माल्टोज इसकी एग्जांपल्स हैं। इनको ये रिंग फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है, वो सनलाइट के थ्रू होती है, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो सूरज की रोशनी से पौधे अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं, और दे सर्व एज फूड सोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चर सपोर्टर फॉर प्लांट्स। और ये क्या कहते हैं, प्लांट को सपोर्ट फ्राहम करते हैं और हमारे खुराक तैयार करने में हेल्प आउट करती है। बहुत ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, ये सिंपल शुगर्स के रिपीटिंग यूनिट्स से वजूद में आते हैं। और ये देखें आप हमारा रिएक्शन देख लें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में रिएक्ट करवाया जाए तो ये क्या करते हैं सूरज की रोशनी में, तो ये सूरज की रोशनी से क्लोरोफिल लेंगे और जब ये कंबाइन होंगे ये तो
तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो ये ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये सिंपल शुगर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जो कि जिसके लिए डाइजेशन रिक्वायर नहीं होती। फिर उसके बाद ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर और ब्लड के अंदर इजीली ऑब्जर्व हो सकते हैं और एंड कैरी टू द लिवर, और ये लिवर तक इनको ले जा सकते हैं। लिवर के अंदर जो हमारे ग्लाइकोजन लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। Okay students, it's all about our today's lecture. If you have any question, you can ask me in the comment section. Allah Hafiz.